आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम। मैं अवधवासी हूँ, मुझे बहुत घमंड है और आप सभी देशवासी प्रदेशवासियों से और पूरे राष्ट्र के विश्व के लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ, 22 जनवरी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा है, जिसे हमें 5 साल अथक प्रयास के माध्यम से और हमारे जो हिंदू मुसलमान भाई दोनों की लड़ाई थी खत्म हो चुकी है और कोर्ट ने हमें फैसला दिया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। आप सभी देशवासी प्रदेशवासी राष्ट्रवासी विश्वव्यापी को मैं जय भारत अवधवासी हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ और बधाई देना चाहती हूँ। और आप लोग आइए, आज 22 को भी आइए, 23 के पूरे साल भर आइए, जब दिल करे तब आइए। अयोध्या तो आप सबका है, राम सभी का है, राम सर्वत्र है, किसी के लिए मनाही नहीं है। मैं अयोध्यावासी हूँ, मैं अयोध्या की हूँ, मैं राम की धरती की हूँ, मैं राम जी की हूँ, मैं अयोध्या की हूँ और अयोध्या मेरा है। और मैं आप लोगों से ही अनुरोध करती हूँ, आप लोग आइए, अपने खर्चे से आइए, जब दिल करे तब आइए, कोई जरूर नहीं है 22 तारीख को आइए। राम जी अब हमेशा के लिए आ चुके हैं। मैं ये कहन राम जी कहीं गए नहीं थे, ये तो सियासत के लोग लड़ाई लड़ रहे थे और कुछ विवाद भी था तो दोनों भाइयों का, और वो ख़त्म भी कोर्ट ने कर दिया। तो आप सभी को बहुत बधाई। एक बात मैं कहना चाहती हूँ, रोज़ मैं न्यूज़ में ये देखती हूँ, कभी शंकराचार्य लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है, कभी मुरली मनोहर जोशी जी को नहीं बुलाया जा रहा है, कभी ऋतुम्भरा जी को नहीं, कभी उमा भारती जी को नहीं, कभी इन लोगों को नहीं न्योता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मतलब सियासती यहाँ राजनीति भी तो होने लगा है कि इन लोग को डर है कि कहीं श्रेय मुरली मनोहर जोशी जी को न मिल जाए, अडवाणी जी को ना मिल जाए, ऋतुम्भरा जी को, जो लोगों ने मंदिर में अथक प्रयास किया था। और कभी कहा जा रहा है अखिलेश जी को न्योता नहीं जाएगा, फिर चला गया। और फिर कभी कह रहे हैं कि ममता जी को नहीं जाएगा, फिर ममता जी को चला गया, फिर कभी लालू जी को नहीं जाएगा, कभी कांग्रेस को नहीं जाएगा, कभी जाएगा, कभी कोई कह रहा है हम आएंगे, कभी कोई कह रहा है अगर नहीं आएंगे तो उनका पाप नहीं धुलेगा। तरह तरह के उलूम जुलूम, कभी शंकराचार्य लोग नाराज हो जा रहे हैं, देश के शंकराचार्य लोग कि हम नहीं आएंगे, कभी कोई मीडिया के लोग कह रहे नहीं वो लोग नाराज हैं। तरह तरह का आडंबर फैले हुए मीडिया के माध्यम से। मैं कहना ये चाहती हूँ कि ये देने का किसको अधिकार है कि अयोध्या में आप आओगे, आप नहीं आओगे, आप आएंगे, आप नहीं। अयोध्या किसी की पार्टी की है, किसी के बाप की बपौती है, राम जी किसी के हैं, कोई आ सकता है, किसी को कोई नहीं मनाही है। चाहे अखिलेश हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे ऋतुम्भरा जी हो, चाहे अडवाणी जी हो और चाहे लालू जी हो, देश का आम नागरिक कोई दिल करे तो आ सकता है और ना दिल करे ना आए। लेकिन देश की आम जनता से हमने पहले भी कहा था कि आप उस दिन बहुत भीड़ रहेगी, आप कम से कम आइए और उसके बाद साल भर हमेशा जब दिल करे तब आते रहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ, ये शंकराचार्य लोग भी नाराज हो रहे हैं बार बार कि हम नहीं प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। वो कह रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा करने का तो हक तो उनको होना चाहिए, अशोक सिंघल जी को, मुरली मनोहर जी जोशी जी को, ऋतुम्भरा जी को, क्योंकि इन लोगों ने परिश्रम किया था। ये लोग लड़ाई में जंग पे मतलब जो भी जंग आगे हुआ था इस पर ये लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए थे, तो पहले हक तो इनका होना चाहिए। लेकिन इनको कह दिया इनका उम्र का पड़ाव है, ये बूढ़े हो गए हैं, नहीं आ सकते हैं। 80 साल के नरेंद्र मोदी जी आकर के उद्घाटन कर रहे हैं। हमने भी एक बार वीडियो में ये भी कहा था कि आप अपनी पत्नी के अगर सनातन का इज्जत करते हो तो कम से कम अपनी पत्नी को लो। पत्नी से परे होकर के अकेले आ रहे हैं। अब बताइए अंदर में कौन जा करके सीता मैया को वहाँ श्रृंगार करेगा जो पत्नी नहीं उनकी? हाँ, अब ये बात छोड़िए, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। लेकिन एक बात मैं ये बताना चाहती हूँ, कौन नहीं आएगा कौन नहीं इनके। और दूसरी बात ये लोग तमाम बता, रोज पहले से अमिताभ बच्चन जी के पास चला गया और माधुरी दीक्षित के पास गया, कंगना रनौत के पास गया, शाहरुख खान के पास गया, सलमान खान के पास गया, अडानी के पास गया, फलाने के पास गया, ढकाने के पास गया। अरे सबसे पहले इतने लोगों के क्या, जब देश के ये धार्मिक स्थल था तो शंकराचार्य लोगों को बुला लेते और शंकराचार्य जी के लोगों के पास जो लोग मंदिर में बढ़ चढ़ करके लिए हिस्सा लिए थे इनको बुला लिया गया होता। ये अपना आकर के प्राण प्रतिष्ठा किए कर दिए होते और एक मीडिया के माध्यम से निकाल करके कि सभी जितने भी पार्टी के लोग देश भर सबका स्वागत है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, आप लोगों को मौका है तो आइए, और नहीं आ सकते हो तो आप वहीं से भगवान का प्रणाम करिए और आप लोग बधाई दीजिए। बस इतना कहना था। इसमें लड़ाई करवाने की क्या जरूरत थी? इसमें तमाम उलूम जुलूम बात करने की क्या जरूरत थी? तमाम नौटंकी करने। और ये जो सबसे पहले हमने देखा अमिताभ बच्चन जी को चला गया, माधुरी दीक्षित, ये मंत्र मुन्नी बदलाम हुई नसीबन तेरे लिए क्या ठुमका लगाती है। हाँ, ऐसे नचनियों को यहाँ सेलिब्रेट बना रहे हैं। कंगना रनौत जो है सबसे गंदा सीन करने वाली, उसको यहाँ बुला करके
नौटंकी अयोध्या की पावन पवित्र सीता की धरती पर, अनसुईया की धरती पर ये अधनंग, ये कोठे पर नाचने वाली नचनियाँ, ये तमाम अपने फिल्मी स्टार बनने के लिए तमाम जगह अपने जिस्म को बेचने वाली ये औरतें, इनको पहले न्योता दिया गया है। ये अमिताभ बच्चन ने क्या किया है? कोरोना था, ये अमिताभ बच्चन ने क्या किया था? मंदिर में अमिताभ बच्चन ने क्या किया था? क्या किया था? ये अमिताभ एक सदी का ने क्या किया है? एक सदी का नायक है। अपना परिवार चलाता, अपने परिवार में झगड़ा लगा हुआ, बहू से झगड़ा हो रहा है, यही इसकी उसकी पत्नी लड़ाकू है। और क्या है इसके अंदर? थोड़ा धन ज्यादा हो, जो धन से बड़ा होता है क्या कोई? हाँ, सब सोनू निगम को पास दिए होते, जो वो क्या ना, सोनू सूद ने जो कोरोना में काल में इतना काम, उसको बुलाना चाहिए था सबसे पहले, उसी से बुला करके प्राण प्रतिष्ठा करवा, जिसने हजारों गरीब मजदूरों को जान बचाने का काम किया था। हाँ, सोनू सूद ने तो 1000 गरीब मजदूरों का जान बचाने का काम किया था और खुद उनके साथ चल करके उनके सहयोग किया था। सोनू सूद जी से प्राण प्रतिष्ठा करवा लेते हैं नचनिया लोग। अमिताभ बच्चन कितना रुपया दिया? अडानी क्या है? देश का सबसे बड़ा लुटेरा। हाँ, अब बताइए अनिल अंबानी क्या है? ये सब लोग के क्यों बुला रहे हो? और ये करे हो, वो सिंगल जी नहीं आएंगे, ये ऋतुम्भरा जी बुढ़ी आपसे हैं, उमा भारती जी आपसे बुढ़ी हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, आरएसएस के लोगों से पूछना चाहती हूँ, मोहन भागवत जी से पूछना चाहती हूँ, ये चंबत राय से पूछना चाहती हूँ, ये सब बुढ़े हैं। नौटंकी चल रहा अयोध्या में। अयोध्या मेरी है, जन्नत की तस्वीर है, तस्वीर ना देंगे। अरे याद रखना, जन्नत की तस्वीर है, तस्वीर ना देंगे। किसी गैरों के हाथे अयोध्या की तकदीर ना देंगे। क्या फूट तुम डालोगे वो घर कबीर का? क्या फूट तुम डालोगे वो घर राम का? झगड़ा नहीं हो सकता कभी तुलसी से मीरा का। जो फूल चमन में हो चमन में ही खिलेगा, अब्दुल हमीद अपने वतन पर ही लुटेगा। लुटने कभी आजादी की जागीर ना देंगे, और जन्नत की तस्वीर है, तस्वीर ना देंगे, और किसी गैरों के हाथे अयोध्या की तकदीर ना देंगे। अयोध्या हमारी है, हमारे पूर्वजों की है, हम अवधवासी हैं। और आकर के गुजरात से कोई, तमिलनाडु से, मतलब भारत तो पूरा सबका सब है, सर्वत्र है। मैंने तो राम का सबके कह दिया, लेकिन हम खास करके हम लोग अवधवासी हैं। हम लोगों को नहीं पूछा जा रहा है। हाँ, राम ने कहा था मेरे सामने जो आ जाए, कितना बड़ी पापी हो उसका पाप धुल जाएगा। सच्चाई पे जो चल जाएगा, जो राम के पास आ जाएगा, वो सच बन जाएगा। और तुम जो कह रहे हो वो उसको नहीं बुलाएंगे, वो पापी, वो पापी, वो पापी। कौन पापी रे? सबसे बड़ी जब जो ये बयान कर रहे हैं कि वो नहीं आएंगे तो उनका पाप धुल जाएगा, वो आएगा, इसका मतलब तुम लोग 1012 तुम लोग का पाप बहुत बड़े पवित्र बन चुके हो। राम जी को बदनाम करने का काम करो, हमारी संस्कृति को, हमारी अयोध्यावासी को बदनाम कर रहे हो। खबरदार, अगर आइंदा कि ये नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, ये ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का हक अगर किसी को आज है, आज का डेट में है, तो राष्ट्रपति जी को है, सोनू सूद जी को है, और किसको है? और इस देश के किसान और नई से सरहद पर रहने वाले नौजवान से करवा लेते। इन लोगों का हक है। बाकी प्राण प्रतिष्ठा, जो चारों शंकराचार्य लोग आ रहे हैं, इनका भी हम विरोध नहीं करेंगे, ये लोग भी अच्छे हैं, इनका भी हक होता है। लेकिन सबसे पहले इस देश का अगर कोसी को हक है, तो आज कल इसके पहले कोरोना काल था, और कोरोना काल में जिसने गरीबों की जान बचाने का, वो सोनू सूद जो खलनायक का काम करता है, सबसे पहले वह अयोध्या में उसको सेलिब्रिटी बनाइए। क्योंकि राम ने कहा था कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। मैं यही कहना चाहती हूँ। बाकी नौटंकी ये सब बंद करो। अयोध्या के नाम पर, राम जी के नाम पर राजनीति करना बंद कर दो, नहीं तो आने वाली टाइम बहुत ही खराब होगा और देश और राष्ट्र पर एक भूचाल आ जाएगा। इस रोजगार नहीं किसी को के बारे में आज बहस बंद है, आज शिक्षा के बारे में बहस बंद है, आज पढ़ाई के बारे में बंद है। आज सारे बच्चे देश के रात दिन अयोध्या में कौन आ रहा है, केवल मोबाइल पर ही देखने काम कर, ये नौटंकी किया जा रहा है। 24 के चुनाव को देखते हुए इतना बड़ा आडंबर करके, इतना बड़ा दिखावा करके, प्राण प्रतिष्ठा में इतने लोग की क्या जन नौटंकी। भगवान राम जी की मंदिर को स्थापना करने के लिए 2-4 लोग काफी थे। इतने पहले से डेट दे करके क्यों इतना ज्यादा इसको बवाल बढ़ाया जा रहा है? बवाल इसलिए बनाया जा रहा है कि 24 में जो चुनाव आने वाला है, इसी में लोग बजे रहे, न रोजगार की बात करें, न शिक्षा की बात करें, न पढ़ाई की बात। लोग गरीब बनते जाएं, लोग मजदूर बनते जाएं, और रोज अशिक्षित बनते जाएं। मैं राजनीति की रोटियां सेकता जाऊंगा, यही राजनीतिक दलों का मकसद है, और कोई मकसद नहीं है। बाकी अयोध्या में आने के लिए, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है। मैं जया भारत भारतीय क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप सभी को हाथ जोड़कर कहती हूँ, आप लोग अयोध्या में आइए। हाँ, 22 जनवरी को अगर ज्यादा भीड़ हो जाएगा तो आप लोग 22 जनवरी को ना होकर
करके कभी भी आ सकते हैं। अयोध्या राम सबके हैं, सभी को मैं निमंत्रण देती हूँ। मैं जब आप लोग कहेंगे आप क्यों निमंत्रण दे रही हैं, क्योंकि मैं अवधवासी हूँ और आप सभी अवधवासियों की तरफ से पूरे देश और प्रदेश, पूरे राष्ट्रवासियों से यही कहना चाहती हूँ, राम आपके हैं। अब आप लोग आओ, हम सब लोग आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। यही सब कहते हुए आप लोगों से ही कहना चाहती हूँ साथियों, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे ऐसा मेरी हौसला और ताकत बढ़े। मैं भारतीय क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरी उम्र को तो आप देख ही रहे हैं, गरीब समाज की बेटी हूँ और बहुत बड़ा जंग हमारी इस देश और राष्ट्र वतन के बचाने के लिए चलेगा। चाहे मुझे जान की बाजी लगा देना पड़ेगा, तो कम से कम मैं 27 घंटा बिना पानी पिए मंच पे बोल सकती हूँ। आपका आशीर्वाद है, तो आप लोग अगर सब्सक्राइब करते रहेंगे तब तो आपका प्यार आशीर्वाद को लेकर के आपके लिए हर संभव तैयार रहने का काम करूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को हमारी वीडियो को भी देखिए, आप सभी लोग देखिए और अपने देखिए, अपने बच्चों को दिखाइए और सभी लोग शिक्षित रहिए, संगठित रहिए, संघर्ष करिए। मैं जय भारत आप लोगों को पुनः प्रणाम करते हुए अवध आने के लिए आप सभी को निमंत्रण देती हूँ। कभी भी आइए, साल भर में जब दिल करे तब अयोध्या में आइए। आप सबको पुनः प्रणाम।